स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर वो सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट Q3। आपको यहाँ पर Q3 कैलकुलेट करने बोला गया है फॉर द गिवन डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको क्या करने बोला है, आपको Q3 फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमको है ना असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना होगा डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे जो छोटा वाला यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाई देता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाई देता है, वो आपको पिकअप करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो डेटा है वो 17 है, वो सबसे फर्स्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद 18 सेकेंड नंबर पे आता है, 19 है ना थर्ड नंबर पे आता है एंड 24 नंबर पे, फिर 21 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो 5th नंबर पर। तो इन्हीं को हमको अरेंज करना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हम अरेंज करेंगे वन बाय वन। पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, जो है ना एग्जाम्पल दिया है आपका सॉल्व एग्जाम्पल वो करा रही हूँ। पहले सारे सॉल्व कराने के बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के भी कराऊंगी। आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं कोई भी है ना चीज़ छोड़ती नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले है ना जो ऑर्डर में नहीं दिया है पहले वो लिख लेती हूँ, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आपको है ना फाइंड आउट करना है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर के लिए कैसे आप डेटा को सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप डेटा को लोगे और फिर उसे आप है ना प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा आपका आंसर है ना जो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया क्या है, तो Q3 क्वार्टाइल 3 पूछा गया है, वो आपको पूछा गया है और ये आपको है ना डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अरेंजिंग द डेटा, आपको डेटा अरेंज करना है, इसलिए आप लिख लेंगे कि भाई अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, अरेंजिंग द डेटा। यहाँ पे मैं जरा सा नया पेन है तो शायद प्रॉपर चल नहीं रहा है, लगता है शॉपकीपर्स के भी पास है ना पेन अभी ऐसे ही पड़े हैं, बहुत कम यूज़ हो रहे हैं क्योंकि नोटबुक करेक्शंस नहीं हो रही है आप लोगों की कॉलेज में, राइट। एज अ बीइंग अ टीचर मैं भी अपने बच्चों के नोटबुक्स करेक्शन नहीं कर पा रही हूँ, तो रेड पेन है वो जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अरेंजिंग डेटा द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, अब आप सिलेक्ट करोगे इनमें से सबसे छोटा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि ना आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे ना टेंस मतलब टेंस वाला है, 3 टेंस वाला है, 2 टेंस वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए 18, 19, 17। तो सबसे पहले ये जो 17 है ये नंबर 1 हमको लेना है, फिर हमको 18 को सेकंड नंबर पे अरेंज करना है, फिर 19 को हम थर्ड नंबर पे अरेंज करेंगे। तो पहले ये 3 को अरेंज कर ले, गलती नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 देन कॉमा 18 देन 19। अब इसके बाद हम किसका नंबर आएगा, तो इसके बाद इससे 19 से बड़ा जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 20 है, तो 4th नंबर पे 20 आ जाएगा। फिर 20 से जस्ट बड़ा 21 है, यहाँ पर लिखा है मैंने 21, तो 5th नंबर पे 21 एंड 6th नंबर पे 22। तो अभी पहले इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम 20, 21 देन 22। अब हमको देखना है भाई 22 से बड़ा यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो 22 से 2s में ही आ रहा है, 20s में आ रहा है, 20s में है ना 28 है। तो 7th नंबर पे हमको 28 लिख लेना है एंड उसके बाद में हमको 31 8th नंबर पर एंड 32 9th नंबर पर एंड 10th नंबर पर आ जाएगा 33। तो इस तरीके से हमको डेटा को अरेंज करना है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 28 देन 31 देन 32 एंड 33, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है,
अब हमको फॉर्मूला यहाँ पे ये जो टोटल कितने नंबर्स ऑफ डेटा है तो वो काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले भी 10 ही था क्या, वो देख लेना है। तो हाँ, यहाँ पे 10 ही ऑर्डर आया था, तो इससे ये भी कंफर्म हो गया इस तरीके से लिखने से कि हाँ भाई 10 है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब हमारे पास n जो है n जो है वो इज इक्वल्स टू 10 है, n है वो इक्वल्स टू 10 है। अभी है ना क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने सीखा है, अनग्रुप्ड डेटा का जो फॉर्मूला है वो अनग्रुप्ड रॉ डेटा जिसे हम बोलते हैं, रॉ डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल जिसे बोलेंगे, इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो वो भी मैं जस्ट समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, इस तरीके का जो डेटा होता है उसको इंडिविजुअल डेटा कहा जाता है। इसे रॉ डेटा भी बोलते हैं, रॉ डेटा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये पार्टीशन वैल्यू चैप्टर नंबर 1 आपके मैथ्स में भी है। और मुझे मैथ्स भी स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है अभी, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, 11 12 दोनों स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी इवेल्युएटिव पार्ट्स रहते हैं, वीडियोस है उनके लिए भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। पर आई विल मैनेज एंड आई विल अपलोड फॉर मैथ्स एज वेल, जल्दी ही अपलोड करूँगी। अभी क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू, ये आई मैं बताऊंगी, आई का मतलब होता है, अगर आपको इसका भी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लें। क्वार्टाइल आई साइज ऑफ, ये फॉर्मूला है, साइज ऑफ आई ब्रैकेट में n+1/4 th ऑब्जर्वेशन, TH th, और फिर ऑब्जर्वेशन, ये है इसका फॉर्मूला क्वार्टाइल के लिए। अभी यहाँ पे i का मतलब क्या होता है, तो i मतलब 1, 2, 3, और यहाँ पर मतलब क्वार्टाइल 1 पूछेंगे तो भी ये फॉर्मूला आएगा आपका, खाली यहाँ पे जो i है वो रिप्लेस हो जाएगा 1 से। अगर क्वार्टाइल 2 पूछा आपको तो ये जो i है ना वो 2 से रिप्लेस हो जाता है, 2 लिखते हैं हम। और अगर आपको क्वार्टाइल 3 पूछा तो ये है ना वो 3 से रिप्लेस हो जाता है। तो इसके पहला वाला जो हम लोगों ने इंडिविजुअल डेटा वाला जो सम किया था, तो उसमें हमने Q1 भी निकाला था, तो उस समय पर हमने i के जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया था, 1 रिप्लेस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे, जहां पर हम है ना i के जगह पे हम 3 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल 3 पूछा है हमको। तो Q3 इज इक्वल्स टू, हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा साइज ऑफ i मतलब 3, यहाँ पर हियर i इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, हियर i इज इक्वल्स टू, हियर इन दिस सम, हियर i, यहाँ पे हमको i इज इक्वल्स टू 3 लेना है, ठीक है। तो ये i के जगह पे हम 3 रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले साइज ऑफ 3 एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे n+1/4 ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हमको 4th ऑब्जर्वेशन इस तरीके से ले लेना है। अब हमको क्या करना है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू साइन डाल लेती हूँ, वापस Q3 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आप उसको लीव करते हुए Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ मुझे Q3 तो निकालना है, 3 ब्रैकेट के अंदर। अभी मुझे n दिया है क्या, n इज गिवन और व्हाट, यस, हमने है ना अरेंज कर लिया था डेटा भी। सबसे पहला जो स्टेप होगा, वेरी फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपको अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर जो सेकेंड स्टेप है, आपको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा वो फाइंड आउट करना है। एंड फिर थर्ड, आप सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को और सोल्यूशन करो। ये थर्ड पार्ट होता है आपका क्वेश्चन का, कि आप सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को। तो यहाँ पर n है जो हमने काउंट किया था, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, डेटा जो है वो 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे n है टोटल ऑब्जर्वेशंस, मतलब n मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो 10+1/4 तो ऑब्जर्वेशन हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, अब हमको ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि साइज ऑफ 3 और ब्रैकेट के अंदर 11/4 ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हमको लिखना होता है ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद में हमको नेक्स्ट जो हमको लिखना है वो इसको हमको डिवाइड करना है।
हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो या तो हमें ना या तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लें, या फिर पहले डिवाइड कर लें और इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि पहले मैं ना इसको अंदर का अंदर डिवीजन कर लेती हूँ। टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवीजन किया, तो मैं पहले है ना आपका है ना ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड कर लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो आपको दिखाने के लिए कि आंसर सेम आएगा। अभी देखिए 4 1 अगर आपको ऐसे नहीं जमता तो आप साइड में 11 को इस तरीके से लिखो। 4 2 8 होता है। 4 2 क्या होता है, 8 होता है। एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा। 4 7 28 होता है, तो 7 28, यहाँ पे 2 रिमेंड हुआ, 0 लिखा। 4 5 कितना होता है, 20 होता है, तो 5 20 होता है, तो ऊपर लिखा हमने 5, तो 2.75 आया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2.75, तो 75th ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से आपको करना है। अब आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो साइज ऑफ, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 3 5 15 का 5 कैरी ओवर, 15 5 कैरी ओवर 1, 3 7 21 एंड 1 22, और 22 का 2 कैरी ओवर 2 यहीं पे कर रही हूँ। एंड 3 2 6 एंड 2 कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए आपका आ गया। 1 2 2 प्लेस के बाद में मुझे डेसिमल डाल देना है, तो 8.25th ऑब्जर्वेशन, 8.25th ऑब्जर्वेशन हमारा ये जो है इस इतना पार्ट हमने सॉल्यूशन किया। अब यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, अब हमको वैल्यू लेनी है। तो 8th ऑब्जर्वेशन तो हम पूरा का पूरा फुल कंप्लीट 8th ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, लेकिन ये 0.25 कहाँ है, यहाँ पे से हम 0.25 किस तरीके से निकालें। अगर ये ना नंबर लाइन होती या फिर ये हमको कोई डेसिमल, हम कैसे इस डेटा को कैसे 0.25 डेटा में से कैसे निकालें। तो इसका रूल होता है। अब इसका रूल क्या होता है यहाँ पे कि ये क्या है, ये 8th, मतलब ये 8th ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहाँ से 8th ऑब्जर्वेशन, तो असेंडिंग ऑर्डर के बाद जो मेरी 8th ऑब्जर्वेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8th, ये मेरी 8th ऑब्जर्वेशन है, ये 9th है, और ये मेरी 10th ऑब्जर्वेशन है। तो मैं यहाँ से ये 8th ऑब्जर्वेशन तो पूरी की पूरी उठा लूंगी, 31 तो मैं ले लूंगी, लेकिन व्हाट अबाउट 0.25 के लिए मैं क्या लूं। तो ऑब्वियसली जो 0.25 है वो 8th एंड 9th के बीच में लाई करता है। जो 0.25 है वो 8 एंड 9 के बीच में, क्यों, कैसे पता चला 8 एंड 9 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 8.25 है। अगर यहाँ पे 9.25 होता तो मैं 9 एंड 10 के बीच में वो लाई होता, और अगर यहाँ पे ये है ना जो 8 के बदले यहाँ पे 7 होता तो 7 एंड 8 के बीच में वो लाई करता। गेटिंग माई पॉइंट, 7 एंड 8 के बीच में वो लाई करता। तो यहाँ पर लाई किसके बीच में करेगा, उसके हिसाब से अब हमको कैसे लिखना होगा इसको, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन के लिए मैं यहाँ पे अभी OBS लिख देती हूँ, ऑब्जर्वेशन प्लस हमको करना है 0.25 लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे। तो इसका रूल है 0.25 को निकालने के लिए ब्रैकेट के अंदर 9th ऑब्जर्वेशन में से माइनस करो 8th ऑब्जर्वेशन, ये इसका रूल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। 9th ऑब्जर्वेशन में से 8th ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 से। तो यहाँ पर जो मेरा 8th ऑब्जर्वेशन है उसका जो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन जो मैं असेंडिंग ऑर्डर के बाद में 31 है, तो मैं 31 लिख लेती हूँ। 31 फिर प्लस 0.25 और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, 9th ऑब्जर्वेशन। तो 9th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारा 32 है, तो यहाँ पर हम 32 और माइनस 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 31 है, तो 31 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो 31 प्लस 0.25 एंड 32 माइनस 1 क्या, तो 1 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 को, अगर यहाँ पे बचा हुआ 3 होता तो 3 से 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पे 1 ही बचा है, तो आपको जो है ना डेटा वो चेंज नहीं होता है, वो 31.25 है। ये क्या आ गया हमारा, क्वार्टाइल 3 आ गया, ये थर्ड क्वार्टाइल आ गया, क्वार्टाइल 3 हमारा आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो
Q3 इज इक्वल्स टू 31.25 होता है। तो इस तरीके से हमको ये जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हम यहाँ 8.25 ऑब्जर्वेशन पे पहुँचते हैं तो 8th ऑब्जर्वेशन, ये जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो तो मुझे इजीली यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के बाद 8th ऑब्जर्वेशन मेरा ये 31 है, मुझे मिल गया। लेकिन व्हाट अबाउट 0.25? अब 0.25 तो यहाँ से कैसे हम टुकड़ा करें? तो उसके लिए रूल होता है, ये 8th जगह पे है ना, 8th ऑर्डर में है, 8th ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में 8th ऑर्डर पर 31 है हमारे पास। तो हमको क्या करना, 9th ऑर्डर माइनस 8th ऑर्डर करना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.25 से, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.25 से। तो फिर उसके बाद में हमको उसमें 8th ऑब्जर्वेशन में 0.25 को मल्टीप्लाई किया हुआ जो पार्ट सॉल्व करने के बाद में वो हमें ऐड करना होगा और हमको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।